हेलो एवरीवन, आई गोपाल गर्ग वेलकम्स यू ऑल ऑन ज्ञान बोर्ड। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 का आपका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम इसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कितने वेरिएबल वाली होंगी? 2 वेरिएबल वाली होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पहले हम ये समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये इस लाइन का मतलब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी ये है कैसी इक्वेशन। उसके बाद हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आप लाइन देखिए, पेयर ऑफ, यानी पेयर है यानी कितनी होंगी? 2। लीनियर इक्वेशन, कैसी इक्वेशन होंगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन अब की बार कितने वेरिएबल में होंगी? वो 2 में। तो देखो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती कैसी है? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया x + y = 7। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर का मतलब तो वही है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ 2 वेरिएबल है तो दोनों की पावर देखिए, तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। यूँ कह लें ऐसे लाइन चलने पर कुछ पावर नहीं आनी चाहिए रास्ते में, सीधी लाइन खिंच जानी चाहिए। तो ये लीनियर तो हो गई, लेकिन अब यहाँ वेरिएबल 2 हो गए। एक वेरिएबल x भी है और दूसरा वेरिएबल y भी हो गया। तो ये एक कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल की। और हम लिखना चाहें तो आप लिख दो 2x + 6y = 18, p + 2q = 5। ये सारी लीनियर इक्वेशन है कौन से वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। 6x - t = 16। ये सब 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो ये तो इसका मतलब हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ये भी यहाँ x और y है, यहाँ x y, यहाँ p और q वेरिएबल है, यहाँ s और t। उसके बाद आता है अगला वर्ड पेयर। तो पेयर का क्या मतलब है? देखो भाई, ये मैंने 2 इक्वेशन आपके सामने लिख दी, तो इन दोनों को अपन क्या बोल देंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों पेयर में हो गई। अब पेयर का मतलब 2, तो ये 2 इक्वेशन हो गई। सो दिस विल बी कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन जब हम पेयर बनाएंगे तो वो पेयर ऐसे हम रैंडम नहीं बनाते हैं, हमें एक कंडीशन गिवन होती है, उस अकॉर्डिंग हम पेयर बनाते हैं। तो ये आप अब इसको समझिए कि पेयर बनता कैसे है, कंडीशन क्या गिवन होती है। देखिए ये इक्वेशन बनती कैसे है, 2 वेरिएबल अपन कैसे एज्यूम करते हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि 2 सिस्टर्स हैं, रिद्धि एंड सिद्धि। 2 बहनें हैं, रिद्धि और सिद्धि। वो मार्केट जाती हैं फ्रूट खरीदने, टू बाई फ्रूट्स। अलग अलग पैसे लेकर जाती हैं अपनी मम्मी से और मार्केट जा रही हैं फ्रूट्स खरीदने। तो रिद्धि जो है वो खरीदती है 2 मैंगोज एंड 3 बनानास। और पेमेंट करती है 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ देती है वो फ्रूट वाले को, और वो उसको 2 मैंगो और 3 बनाना देता है। और सिद्धि जो है वो खरीदती है 3 मैंगोज एंड 4 बनानास, और वो पे करती है 70 रुपीज़। ये हमने आपके सामने एक कंडीशन रख दी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ मैंगो कितने रुपए के थे और बनाना कितने रुपए के थे? एक ही शॉप से खरीदा था उन्होंने। रिद्धि ने ये खरीदा 2 मैंगो 3 बनाना, उसने दिए 50 रुपीज़। सिद्धि ने खरीदे 3 मैंगो और 4 बनाना, उसने दिए 70 रुपीज़। और आपसे अब हम ये पूछ रहे हैं, बताओ जो शॉपकीपर था उसने कितने का तो आम लगाया मैंगो और कितने का बनाना लगाया। अब हम इसको कैसे करते हैं? तो हम क्या ले लेते हैं कि मान लो मैंगो x रुपए का था। कितने का था? x रुपीज़ का था। तो 2 मैंगोज कितने रुपए के हो जाएंगे? 2x के। और मान लिया बनाना जो था उसकी रेट थी y रुपीज़, एक बनाना y रुपए का, क्योंकि हमें दोनों ही निकालनी है, दोनों रेट। 2 चीज़ें अननोन हो गई तो वेरिएबल भी कितने आ गए? 2। तो 2 मैंगो के 2x रुपीज़, भाई एक मैंगो x रुपीज़ का है, रेट है इसकी
तो ये 2 मैंगोज 2x के, ऐसी बाई रुपी पर बनाना रेट है तो 3 बनाना कितने के होंगे, 3 वाई रुपीज़ के। अब इसने तो टोटल दिए ना 50, यानी इनके रुपए और इनके रुपए, तो प्लस कर देंगे। और ये कितने रुपए दे के आई है, 50 रुपीज़ देकर आई है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस बात को हमने एक इक्वेशन में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे यहाँ देखिए सिद्धि के लिए, सिद्धि 3 मैंगो सेम शॉप से लिए तो x रुपए का ही सिद्धि को लगेगा। 3 मैंगोज के कितनी प्राइस हो गई, 3x। ऐसी बनाना y रुपए का लगेगा तो 4 बनाना की कितनी प्राइस हो गई, 4y। टोटल 70 दिए प्लस इक्वल कितने के आ गया, 70। अब आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन बनी है इसमें 2 वेरिएबल है। देखो पहली इक्वेशन अगर मैं देखूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल पर 1 1 पावर, और वेरिएबल कितने हैं 2। तो कितने वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई है, 2 वेरिएबल की। और इन दोनों को एक साथ क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ऐसे आपकी इक्वेशंस बनती हैं। अब एक्सरसाइज में क्या है, आपको 3.1 में एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, आपको ऐसे एक लैंग्वेज दे देगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट में लिखा, आपको लैंग्वेज लिख के दे देगा, रिद्धि एंड सिद्धि went to the market to buying fruits. Riddhi bought 2 mangoes and 3 bananas for 50 rupees and Siddhi bought 3 mangoes and 4 bananas for rupees 70. उसके बाद लिखेगा आपसे represent this situation algebraically. एंड ग्राफिकली। ये आपसे कहेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। उस क्वेश्चन में जो बात गिवन है उसको आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताना है। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो ये रहा। एल्जेब्रिकली मतलब इन रेट्स को आप कोई वेरिएबल मानो और मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लाकर लिख दो। 2 कंडीशन गिवन होंगी, क्योंकि आपको क्या बनाना है, पेयर बनवाएगा। तो पेयर बनाने के लिए आपको 2 कंडीशन लेनी पड़ेंगी। तो अब इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको कंडीशन दी थी, इसको आपने इक्वेशन फॉर्म में लाके रख दिया। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। एक तो आपको ऐसे करके दिखाना है, और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन इक्वेशंस का ग्राफ बनता है। वो हम आपको अभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन ले लेंगे सीधे, उससे समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको ये बात समझनी है कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो ये बात हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अब हम पहले जनरल फॉर्म की और बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म कैसी होती है। जैसे आपने एक्सरसाइज लास्ट जो की थी पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बनाए थे, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म बनाए थे। तो ऐसे ही यहाँ भी इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म भी आती है। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होती है इनकी जनरल फॉर्म होती है, यहां से कंपेयर कर लो, ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इनकी जनरल फॉर्म होती है। यानी एक वेरिएबल x का होना चाहिए, एक वेरिएबल y का होना चाहिए, और एक कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अच्छा एक चीज समझो, अब मान लो अगर एक कोफिशिएंट 0 हो जाए तो x खत्म हो जाएगा। x अगर खत्म हो गया तो क्या ये 2 वेरिएबल में बची, नहीं बची। तो यानी a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। अच्छा क्या b 0 हो सकता है, तो अगर b 0 हो गया तो ये by वाली टर्म हट जाएगी, फिर क्या बचा ax प्लस सी। अब वापस 1 वेरिएबल में रह गई है, तो b भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। b ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो ना तो a 0 हो सकता है ना b एक साथ, ठीक है ना। तो a और b एट ए टाइम दोनों 0 नहीं हो सकते। इस कंडीशन को हम बजाय ऐसे लिखने के ऐसे लिख देते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कभी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। जहाँ a और b क्या है, x और y के कोफिशिएंट्स है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं, देखो ये कंडीशन सिर्फ कब बनेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा 0 कब आएगा,
सिर्फ तब आएगा जब ए भी 0 होगा और बी भी क्या होगा 0, क्योंकि 0² और प्लस 0² ही क्या बना सकते हैं 0। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों हम माइनस का ले लें, तो लेके देख लो, ए को भी 2 ले लिया, बी को -2, तो क्या a² प्लस b² 0 आ जाएगा। देखो a² 2² प्लस b² -2² इज इक्वल्स टू 0। 2² 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है, तो 4 + 4 क्या आएगा 8, 0 नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि माइनस का नंबर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फाइनली वो किसका होने वाला है, प्लस का। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, a² प्लस b² नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ कब होगा, जब a और b बोथ 0 हो जाएंगे, ऐसा सिर्फ तब होगा। a और b जब दोनों 0 होंगे ऐसा तब होगा। ऐसा a और b दोनों ही 0 हो गए तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की ये बची ही नहीं। लेकिन इस कंडीशन को हम बजाय ऐसे लिखने के ऐसे दिखा देते हैं कि a और b बोथ 0 नहीं होने का मतलब ये भी होता है कि a² प्लस b² कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब इसके बेस पर, अब आप ये मत सोचना कि अभी यहाँ हमने ये लिखा था 2x + 3y इज इक्वल्स टू 50, तो ये और ये मैच नहीं कर रही। देखो हम 50 को यहाँ ले आएंगे इधर, अब मैच हो जाएगा। अब a की जगह 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह -50 हो गया। तो इस एक्सरसाइज 3.1 में आपको और कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, लैंग्वेज दी जाएगी एक, उसमें आपको इक्वेशन बना के लानी है जैसे अभी हमने बनाई थी, और ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना भी अभी हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज को। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले तुम जितने उम्र की थी मैं उससे 7 times था। मतलब अगर वो 7 साल पहले 1 साल की थी तो वो 7 गुना था। सॉरी, 1 का तो नहीं बैठ पाएगा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और आज के 3 साल बाद बेटी जितने की हो जाएगी, आफ्ताब की एज उससे 3 times ज़्यादा होगी। जैसे मान लो बेटी 12 की हो गई तो आफ्ताब 3 times ज़्यादा, यानी 12 3 36 एज का होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो अब यहाँ 2 एज आ गई, एक तो आफ्ताब की एज चलेगी और एक उसकी डॉटर की एज चलेगी। तो एक को अपन x के इक्वल ले लेंगे और एक को अपन y के। लेकिन एज कौन सी लें, यहाँ 7 साल पहले की एज भी है, 3 साल बाद की। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो आपको जो माननी है, जो खुद से लेनी है, वो आप प्रेजेंट एज लेकर चलेंगे। हमेशा कैसी एज लेकर चलेंगे, प्रेजेंट एज लेकर चलेंगे। क्वेश्चन आपको ज़्यादा सही समझ लगेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ages of Aftab and his daughter are X and Y respectively। आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज और उस डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी ले ली, X का तो आफ्ताब हो गया और Y एज किसकी हो गई, डॉटर की हो गई। ये बात हमने प्रेजेंट के लिए डिसाइड कर ली। अब आपको इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जो जो टाइम की एज दे रखी है उनको अलग अलग लिख लेंगे दोनों के लिए। तो प्रेजेंट एज अपन आफ्ताब की बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो गई, x ईयर्स। ईयर्स है ये, y नहीं है, x ईयर्स। 7 ईयर पुरानी बात कर रहा है वो, एज 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो। तो अभी एक आफ्ताब 1 साल का है तो 7 ईयर्स अगो कितने का रहा होगा, x - 7 का। और इसने बात करी है 3 साल बाद की, तो एज
3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। प्रेजेंट एज है भाई, इससे 3 साल बड़ी हो जाएगी। अब डॉटर की एज की बात करें, डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, y ईयर्स। डॉटर की एज अगर प्रेजेंट में y है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, एज 7 ईयर्स अगो कितनी रही होगी भाई, y माइनस 7। और 3 साल बाद कितनी एज रही होगी, एज 3 ईयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो ये हमने दोनों की, आफ्ताब की और उसकी बेटी की 3 बार में एज निकाल ली, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में, 7 साल पहले भी और 3 साल बाद। अब उसने हमें रिलेशन दिए हैं इस एज में और इस वाली में और इस वाली में और इस वाली में। 7 साल पुरानी एज में रिलेशन दिया है दोनों की और 3 साल बाद की एज में। तो क्या कह रहा है वो कि 7 ईयर्स अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x माइनस 7। वो उसकी डॉटर की एज के कितने मल्टीपल थी, 7 टाइम्स थी। तो डॉटर की एज 7 ईयर्स पहले कितनी थी, y माइनस 7, और इसका 7 टाइम कौन था, आफ्ताब की एज थी। देखिए हमें ये वाली एज नहीं लेनी है, हमें 7 साल पुरानी बात बता रहा है। तो 7 साल पहले कह रहा है कि जितनी आफ्ताब की एज थी, आफ्ताब की एज कितनी थी, x माइनस 7, वो उसकी डॉटर की, अब डॉटर भी 7 साल पहले 7 साल छोटी रही होगी, उसकी एज से कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। यहां लिख लेता हूं मैं इसको, x माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 7y माइनस 7 के। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। वेरिएबल एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट एक साइड रहने देंगे। LHS में ये x, ये 7y इधर आ जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49, 7 उधर जाएगा प्लस 7। उसके बाद x माइनस 7y, माइनस के 49 और प्लस के 7 क्या हो जाएंगे, माइनस के 42। तो ये आपने एक इक्वेशन बना ली एक कंडीशन के फॉर्म में। जो पहली कंडीशन गिवन थी उससे आपने एक, हम ये कर क्या रहे हैं, ये असल में कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया कंडीशन का, सिचुएशन का, एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। एलजेब्रा यानी वेरिएबल और डिजिट्स के फॉर्म में ला दिया। दूसरी कंडीशन आपको क्या गिवन है, 3 ईयर्स लेटर क्या हुआ था, 3 साल बाद ये कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद वो 3 टाइम ही 3 गुना ज़्यादा एज हो जाएगी। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी है, x प्लस 3। वो डॉटर की एज की कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। तो y प्लस 3 तो डॉटर की एज हो जाएगी 3 साल बाद, और उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 3 से। एक बात यहाँ ध्यान देनी है, आप इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना 7 का या 3 का। यह आपको दिमाग में इतनी कॉमन सेंस लगाना है कि फादर की एज हमेशा बड़ी रहेगी, तो बड़ा नंबर छोटे के मल्टीपल में आएगा। या तो ऐसे दिमाग लगा लेना, या फिर ध्यान रखना कि कौन सी डॉटर की एज है, तो वही अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाए। अब इस इक्वेशन को भी वेरी सॉल्व करते हैं आगे। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। 3y इधर ले लेते हैं, x माइनस 3y, 3 उधर जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये दोनों इक्वेशंस का कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया है, एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया है। एलजेब्रिकली तो हमने दोनों इक्वेशन को लिखकर बता दिया। तो क्या क्या इक्वेशन बनी है आपके पास, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये कंडीशन जो देख रखी थी 2 लाइन, 7 ईयर्स पहले वाली और 3 ईयर्स बाद वाली, दोनों का मतलब ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और करना है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, एलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये सब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये इक्वेशंस ही यूज़ करनी है
और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनके बेस पर ही हो जाएगा। देखिए कैसे होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये यहाँ पर इक्वेशन दिख नहीं रही थी, तो देखिए -49 + 7 आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -42, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ मैंने लिखा था एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, और कहीं लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। क्या किया है हमने, ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन सा, ये इक्वेशन में लाना इस फॉर्म में, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। देखिए जियोमेट्रिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पहले इक्वेशन लिखनी है दोनों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब वही रूट्स या x और y की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन लिखूँ x + y = 5, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, x 3 रख दो और y 2 रख दो। देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, 3, 2 इसका एक क्या हो गया, सॉल्यूशन। जब ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में पॉइंट को अपन x, y से शो करते हैं, ये एक पॉइंट हो जाएगा इसके ग्राफ पे। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। और भी सॉल्यूशन बन सकते हैं इसके, ऐसे ही 1 + 4 बन जाएगा, 0 + 5 बन जाएगा, 5 + 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह इनको कहते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, दो कम से कम। कैसे करते हैं देखो, आप समझ लेंगे। आप एक ऐसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अब आपने सिंपल इक्वेशन x + y में तो देख लिया था, लेकिन इन वाले में कैसे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की कोई एक वैल्यू ले लेनी है, कोई भी वैल्यू ऐसी लेना जो ग्राफ पर इजी बन जाए। तो जैसे मैंने x हमसे पहले 0 ले लिया, ज़्यादातर 0 ले लेते हैं एक वैल्यू को। जैसे ही मैं x को 0 करूँगा तो y कितना रह जाएगा, तो इसी में पुट करके देख लिया करो रफ में, अगर आपको नहीं समझ आए तो 0 माइनस ये ऐसे हो जाएगा, -7y = -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y 42/7 से कितना आ जाएगा, 6। तो जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 6। अब देखो ऐसा मत सोचना कि x 0 क्यों हो सकता है सर, आपने मना किया था। हमने कहा था कि दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, एक 0 हो सकता है, दोनों एक साथ 0, यानी दोनों आप x और y को एक साथ 0 नहीं रख सकते। तो x 0 पर y 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, x की कोई और वैल्यू ले लीजिए 0 के अलावा, x की कोई और वैल्यू ले लीजिए 0 के अलावा और फिर सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखें, जैसे मैं यहाँ x ले लेता हूँ 1, x = 1 ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 - 7y = -42। 1 उधर चल जाएगा, ये बन जाएगा -7y = -43। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y आ जाएगा 43/7। इस 43/7 को आप कहाँ नहीं शो कर सकते इजीली, ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट हमारे आ रहे हैं इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे। जैसे 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 हो गया x, और y यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ये वैल्यू ऐसी आए जिनसे आप ग्राफ पर इजीली इन वैल्यूज़ को ला सको। 43/7 ग्राफ पर आप कहाँ दिखाएंगे, तो ऐसे केस में x की कोई दूसरी वैल्यू या तो डायरेक्ट रफली चूज करें, या इसको रिवर्सली भी कर सकते हैं। अब आप y की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर कोई सी, उस हिसाब से किसकी निकाल लो, x की। तो y की आप कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे y मान लो अपन ने ले लिया 1, फिर ये बड़ा होता है, y को और थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, y को मैं 6 ले लेता हूँ, 6 तो सॉरी है, 0 ले लेता हूँ y को मैं 0 ले लेता हूँ। अब की बार y 0 कर लेते हैं। y 0 पुट करेंगे तो x - 7 × 0 = -42, x - 0 = -42, या x कितना हो गया, -42। ये ज़्यादा चला जाएगा, इसको आप
और कोई वैल्यू पुट कीजिए 0 की जगह। हम यहाँ y की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं। y जब 5 पुट करा तो ये बन जाएगा x माइनस 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू माइनस 42। x हो जाएगा माइनस 42 प्लस 35, कितना आ जाएगा माइनस 7। तो x इस केस में कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा जब आपने y कितना ले लिया 5 ले लिया। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं चेंज, क्योंकि पहले वाले में y x की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई थी। हमें ये पॉइंट ग्राफ पर शो करने हैं। आपने ग्राफ पेपर बनाया होगा तो आप उसमें 42 दिखाने के लिए आपको स्केल बड़ा करना पड़ता, इसलिए हमने ऐसे ही पॉइंट ले लिए। इस ऐसा ही हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। फाइव माइनस 7 माइनस 35, ठीक। इसके लिए देखिए अब सेम काम आपको इस इक्वेशन के लिए करना है। इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, वही x और y की वैल्यू। तो पहले x 0 पुट कर दीजिए। x 0 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा माइनस 2। पुट कीजिए 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y कितना आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 3 माइनस 2। अब y पुट कर लीजिए। यहाँ अगर y 0 पुट कर देते हैं अपन, x माइनस 3 इंटू 0, पहले 0 पुट करके देख लिया करो, अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा तो x कितना आ गया 6, तो ठीक है। y अगर हमने 0 ले लिया तो x कितना हो जाएगा 6। इस तरह आपको 2 सॉल्यूशन पहले ढूंढने हैं। ये प्रैक्टिस से ज़्यादा आ जाएंगे आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब ये 2 सॉल्यूशन हमारे लिए 2 पॉइंट हो गए एक इक्वेशन के ग्राफ खींचने के लिए। 2 पॉइंट कैसे होते हैं, आप पॉइंट को लिखोगे x, y करके, छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स और उसमें x पहले फिर कॉमा फिर y। तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा, ये ऐसे लेना है आपको, ये एक पॉइंट है, यूँ मत ले लेना, यूँ तो x ही है, x, y। तो एक पॉइंट हो गया 0,6 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका ऐसे ही -7,5। पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। यही मेथड हमने अपना रखा है, इंटरनेशनली यही चल रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-2 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0। तो ये आपको दोनों इक्वेशंस के लिए 2-2 सॉल्यूशन मिल गए। अब इनके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो भैया आपको पता है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो एक कैसी लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए जिससे आपको स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन मिल सके। तो इतना आपको समझ आना चाहिए। अब चलते हैं अपन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए भाई, अब ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहले तो आपको ऐसे अपने एक्सेस बना लेने हैं दोनों, और आपके ग्राफ पेपर में बनाने हैं आपको। ग्राफ पेपर नहीं हो तो इक्वल मार्जिन पर ये पॉइंट्स लगा लेने हैं। इधर एक्स एक्सेस होती है, ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस वाले हो जाएंगे। ऐसे ऊपर वाई प्लस का और नीचे माइनस का हो जाता है। सॉरी, ये माइनस लगाना भूल गया। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू दोनों तरफ कितनी है। तो x देखिए यहाँ तो 0 है, यहाँ 6 तक जा रहा है, तो आप 6 तो ले ही लें, उसके बाद कुछ आ जाए तो ठीक है। माइनस में x की वैल्यू यहाँ 7 तक जा रही है, यहाँ माइनस में जा ही नहीं रही, तो यहाँ अपन ने -7 ले लिया। ऐसी y की वैल्यू यहाँ हाईएस्ट 6 जा रही है ऊपर, तो हमने 6 तक ले लिया, और y की वैल्यू यहाँ -2 तक आ रही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ अपन ने और ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब आपको पहले इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है। इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली बात तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगी। क्यों आएंगी स्ट्रेट लाइन? क्योंकि कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लेकिन 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी, एक इसके लिए आएगी और एक इसके लिए आएगी। तो लिख रहा है 0,6 पहला पॉइंट, तो आप इस पॉइंट को मार्क कीजिए। देखिए 0,6, तो 0 कहाँ है, ये रहा x का, और y में 6 कहाँ है, ये रहा। तो जब x 0 होता है तो हमें पता है पॉइंट अपना किस पर रहता है, आपका पॉइंट y एक्सिस पर ही रहता है। जब भी x 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया 0,6। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, -7,5। तो -7 कहाँ है, ये रहा x, 5 कहाँ है, ये रहा। तो -7 और 5 को आप चेक कर लीजिए दोनों को अच्छी तरह।
ये यहाँ आ जाएगा -7,5, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा आपका। ये आपका पॉइंट हो गया है -7,5। अब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ स्केल से ऐसे मैच कर देना है। इस लाइन को चाहो तो आप और बड़ा कर लीजिए। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है? इस इक्वेशन की, x - 7y = -42। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं x - 7y = -42। तो अब आपने ये इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर दी? ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी, यानी इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जो एक कैसी लाइन आया? स्ट्रेट लाइन आया एक इक्वेशन का। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? उस कंडीशन से, एज वाली, 7 इयर्स वाली। तो वो कंडीशन यहाँ तो रिप्रेजेंट हो गई एल्जेब्रिकली और यहाँ रिप्रेजेंट हो गई ग्राफिकली। अब इस ग्राफ पर जो ये पॉइंट हैं, इस ग्राफ पर अब जितने भी पॉइंट और आएंगे वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट आप और ले लो, जैसे यहाँ मैं कोई पॉइंट देख लेता हूँ, तो इस पॉइंट के लिए x ढूंढो और y ढूंढो, यहाँ पुट करोगे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ही अब इसके लिए देखेंगे। तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या है? 0, -2। तो 0, -2 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। वापस x 0, तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा? y एक्सिस पर। और अगला पॉइंट क्या है? 6, 0। x की वैल्यू 6। अब देखो y 0 हो गया तो पॉइंट किस पर आएगा? x एक्सिस पर। तो x की वैल्यू 6 हो गई और y 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका हो गया 6, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ऐसे ही मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब यहाँ एक मिस्टेक ये भी हो सकती है कि देखो 2 पॉइंट तो कहीं भी बना दो आप, उनको आप हमेशा स्ट्रेट लाइन में ला सकते हो। कोई से भी 2 पॉइंट बना दूँ मैं कहीं भी, हमेशा उसको कैसी लाइन बना सकते हैं? स्ट्रेट। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने कोई पॉइंट लिया तो वो सही हो। पहली चीज तो ये पॉइंट आपके क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, सॉल्यूशन एकदम। तो अब ये दूसरा ग्राफ इस दूसरी इक्वेशन के लिए आ गया, दैट इज x - 3y = 6। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई दूसरी। इस तरह हमने उस क्वेश्चन 1 की कंडीशन को, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बात तो वो एल्जेब्रिकली नहीं भी करवाएगा तो भी आपको करना ही पड़ेगा। वो सीधे ग्राफिकली भी निकलवाए तो भी आपको ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। और ये इक्वेशन कैसे बन रही है? एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन में दोनों बातें देगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। उसने 3 तो क्या खरीदे हैं? बैट और 6 खरीदी हैं बॉल्स। इसके उन्होंने दिए हैं 3900 रुपीज़। ये रिद्धि सिद्धि वाले जैसा क्वेश्चन है। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls at the same kind of ₹1300। शी बाइज अनोदर बैट। अनोदर बैट का मतलब एक बैट लिया है बस। लैंग्वेज समझना भी जरूरी है यहाँ। ऐसा नहीं है कि बैट का नंबर नहीं दिया दूसरी बार में। एंड 3 more balls, तो 3 balls ये दिखा दी। अनोदर बैट का मतलब एक बैट। वो कितने में लिया है? 1300 रुपीज़ में। सेम काइंड से हमें क्या मिल गया कि दोनों बार रेट क्या है? सेम है। जैसे वहाँ मैंगो दोनों के लिए सेम रेट के थे, ऐसे यहाँ सेम तरह के लिए तो वही रेट रहेंगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। अब इसी सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए वही हम इक्वेशन अगर डायरेक्ट देखें तो बैट को आप x प्राइस मान लो, बैट की बॉल की प्राइस y मान लो। तो एक तो बन जाएगी 3x + 6y = 3900 और दूसरी क्या बन जाएगी? एक बैट अब x का ही आएगा प्लस 3 बॉल 3y की, ये बन जाएगी 1300।
इस तरह ये दोनों इक्वेशन बनेंगी, लेकिन लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे देखिए, तो आप क्या लिख देंगे, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू वाई रुपीज, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, पहले केस में उसने लिए हैं 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे, 3x के, आप सीधे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6y रुपीज़ की, वो कितने का आ जाएगा, 3900 का। और दूसरा केस क्या है, 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, अनोदर बैट, एक बैट x का आएगा, 3 बॉल और ले ली उसने बाद में दोबारा, और उसके कितने रुपए पोकर, तो 1300 रुपये यहाँ पे हुए। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी का अब आपको कौन सा रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वही हम दोनों इक्वेशंस के क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ x + 3y इज इक्वल टू 1300। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले, x एंड y। अब यहाँ देखिए x आप मान लो 1 2 कुछ लेते हैं, तो यहाँ देखिए 3900 है, तो वैल्यू 3900 में ही आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ स्केल बड़ा करना है। आप x 0 तो चलो ले सकते हैं, लेकिन अदर वैल्यूज़ आप 1 2 वाली नहीं लेंगे। हम इस वैल्यूज़ को किस में ले जाएंगे, हंड्रेड्स में ले जाएंगे, या 100 में नहीं ले, चलो 100 में हो जाएगा। तो अगर मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 100, x की वैल्यू मैं 100 ले लेता हूँ, तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, थ्री इंटू 100 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 300 उधर चल जाएगा, 6y इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 3600। तो y कितना आ जाएगा 6/3600/6, और ये बन जाएगा आपका 600। तो x 100 है तो y कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब की बार y की वैल्यू देख लेते हैं। अब की बार y 100 ले लो, हंड्रेड की जगह आप y को और थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, 300 ले लेते हैं। y की वैल्यू मैंने ले ली 300, तो ये क्या बनेगी 3x + 6 × 300 इज इक्वल्स टू 3900। 3x + 1800 इज इक्वल्स टू 3900। 1800 उधर चल जाएगा, ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस हो जाएगा 0 0 1 2 2100, और x आ जाएगा यहाँ से 700। तो x की वैल्यू हो जाएगी 700। ये चीज़ आपको रफ में करनी है, आपको ये शो नहीं करनी लिखकर। तो ये दो सॉल्यूशन आपने इस इक्वेशन के निकाल लिए। अब हम इस वाली x + 3y इज इक्वल्स टू 1300 के लिए भी दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कौन कौन से दो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सेम टेबल बनाएंगे आप, x और y। अब यहाँ x 100 के स्केल में आएगा, तो यहाँ भी आप वही वैल्यू ले लीजिए। तो x अगर मैं ले लेता हूँ 100, तो देखिए यहाँ 100 आएगा, 100 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 1200, ये 3y है। 100 प्लस 3y कितने के इक्वल हो जाएगा 1300 के, ये 100 हट जाएगा, 1200 रह जाएगा, और 3y इज इक्वल्स टू, तो y कितना आ जाएगा 400। तो y आ गया 400। और अब की बार y की वैल्यू ले लेते हैं। अब की बार अगर मैं y को ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, y को आप ले लो 400 ले लो, चलो 400 तो ले लिया, सॉरी 200 ले लेते हैं। y जैसे ही आप 200 पुट करोगे तो ये आएगा x + 3 × 200 इज इक्वल्स टू 1300। x इज इक्वल्स टू x + 600 इज इक्वल्स टू 1300। x कितना आ जाएगा आपका 700।
x यहाँ कितना आ गया 700। एक बार x पुट कर लिया, एक बार y पुट कर लिया। तो ये आपके पास दो दो सॉल्यूशन आ चुके हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा 100, 600 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 700, 300। पहले x फिर y। यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा 100, 400 और दूसरा हो जाएगा 700, 200। इस तरह आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दोनों के दो दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। अब यहाँ आप x को 100 पुट करना है, तो यहाँ कहाँ तक लेकर जाओगे इसको 100 तक। तो हम क्या करते हैं इस केस में, ये जो स्केल है इस स्केल को हम चेंज कर लेते हैं। ये 1 की जगह मैं सीधे कितना ले लेता हूँ 100, ये हो जाएगा 200, 300, 400, 500 एंड दिस वन विल बी 600। ये देख लीजिए x की वैल्यू यहाँ 700 भी आ रही है, तो हम x को और एक इंक्रीज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 700 और ये x। ऐसे यहाँ बन जाएगा ये -100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। सेम y के साथ होगा 100, 200, 300, 400, 500, 600। y भी देख लीजिए कितना जा रहा है, तो y 400, 200, 360। y में आपका ज़्यादा 600 से ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ भी कर दीजिए चेंज 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब आपको पॉइंट लगाने और लाइन खींचनी है। सबसे पहला पॉइंट है 100, 600, यानी x जब 100 है उस केस में y कितना है 600। तो x 100 है तो y को कितना लीजिए 600 ले लीजिए, ठीक है। तो ये 600 के इक्वल आ गया y x के साथ। पहला पॉइंट आपको मिल गया 100, 600। x 100 और y 600। दूसरा पॉइंट है x 700 है y 300 है। x 700 है और y 300 है। ये आपका यहाँ आ जाएगा, x 700 हो जाएगा और y यहाँ कितना है 300। ये पॉइंट आपको मिल गया 700, 300 और ये पॉइंट आपका था 100, 600। दो पॉइंट मिल गए, लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। लाइन आपकी ड्रॉ हो जाती। अब ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ हो गया, पहली का 3x + 6y = 3900। सेम इसके लिए x 100, y 400, x 100, y 400। x 700, y 200। x 700 है तो y कितना है 200 है। 200 यहाँ हो जाएगा। ये ऊपर वाला पॉइंट है आपका 700, 300। यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया 100, 400। ये पॉइंट हो जाता है 100, 400 ये वाला। और दूसरा पॉइंट 700, 200 ये हो जाएगा 700, 200 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब क्या करना है, दोनों लाइंस को इनको मिलाना है। ये दोनों लाइन यहाँ मैच हो जाती, पॉइंट सॉरी दोनों पॉइंट्स। तो ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन किसके लिए आ गई, x + 3y = 1300। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन हो गई। तो ये दोनों कंडीशंस का कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया है,
ये दोनों कंडीशन का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। हम अगर कोई पॉइंट वेरीफाई करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट आ रहा है, तो ये अराउंड हो जाएगा 650। जब ये 650 यानी y 650 है इस लाइन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, तो x आपका 0 है, x आपका 0 है और y कितना है यहाँ 650। तो ये 650 0,650 जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहिए। कौन सी इक्वेशन? 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। इसमें आप जब x 0 रखेंगे और y 650 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y 650 रखेंगे 6 इंटू 650, तो ये कितना आना चाहिए? 3900 आना चाहिए। ये आप चेक कर लें, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 6 6 जा 3900 आ गया। तो यानी ये लाइन आपकी एकदम सही ड्रॉ हुई है। जब भी वेरीफाई करना हो तो 2 पॉइंट खुद लेकर बना दें और तीसरे पॉइंट को किसी को रख कर देख लें। यहां भी कर सकते हैं अपन वेरीफाई। यहां वेरीफाई जैसे अगर आपको करना हो तो आप ये 300 वाला पॉइंट देख लीजिए, ये 300 वाला पॉइंट हो गया और यहाँ ये किस पर अटैच हो रहा है? जाकर यहाँ ये 400 पर अटैच होना चाहिए शायद। आप पेन पेपर से बनाएंगे तो आपको ये और अच्छा समझ आएगा। तो जब x आप y यहाँ 300 ले लेंगे, देखिए जब मैं इसको 300 से मैच करूँगा तो ये यहाँ पर 400 पर आएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका कितना आएगा? 400,300। इस पॉइंट को आप इसमें पुट करके देखेंगे, देखिए x 400 है तो यहाँ 400 पुट करा, प्लस y 300 है तो 3 इंटू 300 पुट किया, ये कितना हो गया? 400 प्लस 3 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 900। 400 और 900 कितने हो जाएंगे? 1300, जो कि इक्वल है। तो वेरीफाई अगर आप करके देखना चाहते हैं तो इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। आप खुद से कोई पॉइंट लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट x और y निकालिए और उनको पुट करके देख लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हमने जियोमेट्रिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, वो भी ऐसा प्राइस जैसा ही है। तो अगर नहीं हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।